आज का ब्लॉग शुरू हुआ है। कितने बजे हुआ है मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। इट्स 4:06 AM, यानी कि सुबह के 4 बजे, और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग ख़त्म की है और हाथ मुँह धोकर मैं बस अब सोने ही जा रहा था। ये अपना बेड अभी ऐसे डला हुआ है, पहले तो अभी इसे सही करेंगे और उसके बाद अपन लोग सोएंगे। मैं ये ब्लॉग यहाँ से इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि दिखा सकूं कि जब अपन को कोई चीज़ नहीं आती है, मैं इतने कोई ख़ास ब्लॉग्स नहीं बनाता हूँ। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ख़ास ब्लॉग नहीं बनाता हूँ। जो लोग नए आए हैं वो बोलेंगे कि ख़ास ब्लॉग नहीं बनाता तो देखेंगे नहीं। मतलब ठीक ब्लॉग बनाता हूँ मेरे हिसाब से। ऐसे बहुत अच्छे ब्लॉग्स नहीं बनते, फिर भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि मैंने अभी अभी ब्लॉगिंग शुरू की है और मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो मैं धीरे धीरे करता रहता हूँ। तो अभी रात के 4 बज चुके हैं, या सुबह के भी 4 बोल सकते हो, और अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा तुम लोगों को ये दिखा दिया जाए क्योंकि ब्लॉग का मतलब होता है अपनी लाइफ दिखाना। और तुम लोग अभी 45 डेज़ का चैलेंज मेरा पूरा नहीं कर पा रहे हो, तब तक तो तुम लोगों को ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। और तुम लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुम लोग मेरी और भी वीडियोस जाकर देख लेना, तो मैं हमारे 45 डेज़ चैलेंज के बारे में पता चल जाएगा। अब मैं हर वीडियो में वही नहीं बताऊंगा, तो फटाफट से अपन इसको सही करते हैं और उसके बाद 2 मिनट तुम लोगों से बात करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ सोने के लिए। ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसे इस पे अच्छे तरीके से डालना है, तो 1 मिनट और। ये हो चुका है कंप्लीट और अब हम लोग आ गए हैं बेड पे। तो यही है कि मतलब इट्स नॉट इजी। जब तुम कोई काम करते हो तो वो आसान नहीं होता है। जितना दिखता है उतना आसान नहीं होता है कि सिंपली एक ब्लॉग बना के डालना है। और जब तुम बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना रहे हो, तब भी जब तुम पहली बार कोई काम करते हो तो तुम्हें उसमें थोड़ा सा समय तो लगता ही है। आई थिंक बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। चलो तुम लोगों को आज बाहर दिखा के लेके आते हैं कि कैसा है, मतलब 3 बजे बाहर का माहौल कैसा रहता है, वो तुम लोगों को दिखाते हैं। ये है मेरा मास्क, पहले इसको लगा लिया जाए उसके बाद बात की जाए। देखा तुम लोगों को शायद दिखा होगा वीडियो के अंदर, जहाँ तक मुझे लगता है रिकॉर्ड हुआ होगा, एक छोटा सा कुत्ता था। 2-3 छोटे कुत्ते थे और कुछ बड़े कुत्ते थे, सब मिलकर एक दूसरे से लड़ रहे थे या भौंक रहे थे। कुछ डरावनी सी आवाज़ें आ रही थी, मेरे को लगा कि बाहर क्या हो रहा है। ठीक है गाइस, सोते हैं गाइस। और जब मैं सो के उठूँ तो 200-300 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा यार किसी दिन मैं सो जाऊँ और सो के एकदम उठूँ तो 2-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं, फिर तुम लोगों को जो ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे एकदम नेक्स्ट लेवल। ठीक है, काफ़ी बकवास हो गई आज के लिए। सोते हैं, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं सुबह। तुम लोगों ने जो अभी वीडियो देखी वो रात को 3-4 बजे रिकॉर्ड की थी, जैसा कि उस वीडियो में तुम लोगों को पता चल ही रहा होगा। और अब मैंने सोचा था कि अगले दिन सुबह जगने के बाद मैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा और बाहर जाकर थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, वो भी तुम लोगों को दिखाऊँगा। लेकिन अब दिन के नहीं, शाम के 6-7 बज चुके हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी घर पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि तुम लोग पूरी तरीके से डिमोटिवेट और डिप्रेस्ड फील करने लगते हो।
तुम लोगों को पता होगा कि मेरी घर की जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है। तुम लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो तो तुम लोग मेरी और भी वीडियोस देख सकते हो। स्पेसिफिक अगर तुम लोगों को कोई वीडियो नहीं मिलती है तो तुम लोग मेरी चैनल की सबसे ओल्डेस्ट वीडियो यानी कि ओल्डेस्ट पे क्लिक करो और जो सबसे पहले मैंने अपलोड की है वो वीडियो देख लो, तो तुम लोगों को पूरी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं बार बार वही बात बताऊंगा तो जो पुराने लोग हैं वो बोलेंगे कि तुम बार बार उसी स्टोरी को बताते रहते हो, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो क्या है कि घर की जो महिलाएं हैं, स्पेसिफिक बोलूँ तो मेरी माताजी और अम्मा ओवर थिंकिंग करती हैं। हालांकि उन्हें ओवर थिंकिंग का मतलब भी नहीं पता है, लेकिन वो पुराने लोग हैं तो वही चीज़ सोचते रहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो क्या होना चाहिए था, क्या इतना बुरा होना हम लोगों के साथ सही है। और ये सारी चीज़ों को सोचकर वो रोने लगती हैं और उस सारी चीज़ों को देखकर तुम लोग भी डिप्रेशन में आने लगते हो, या फिर ये कहें कि तुम लोगों को भी थोड़ा बहुत दुख होने लगता है। और उसी कारण से कोई भी काम तुम कितना भी करना चाहो या फिर कितनी भी चीज़ों को अच्छे तरीके से आगे ले जाना चाहो, लेकिन फिर भी तुम लोग एक बार सोच में तो आ ही जाते हो। और उसके साथ साथ तो बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती हैं। तुम लोगों को पता ही होगा कि अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, या फिर मैं इसी यूट्यूब चैनल के साथ कंटिन्यू रखूँ, और या फिर मैं कोई जॉब ले लूँ। लेकिन इनमें से 2 ही जो रास्ते हैं वो सच में रियलिस्टिकली सामने हैं मेरे, यानी कि असल में वही रास्ते हैं। क्योंकि जो बिजनेस करने का आइडिया है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतने पैसे है ही नहीं जिससे हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। क्योंकि हमारे पास जितने पैसे हैं वो सिर्फ कुछ महीने सर्वाइवल के लिए हैं। मैं घर का बड़ा लड़का हूँ और मेरे पास जिम्मेदारी है, तो मैंने मैक्सिमम चीज़ों को प्लान करके रखा है इस तरीके से कि ज़्यादा रिस्क ना बढ़े। तो मैं उन पैसों का यूज़, चाहे वो 50,000 हों, 1 लाख हों, उनका यूज़ बिज़नेस करने के लिए, कोई छोटा मोटा बिज़नेस करने के लिए भी मैं यूज़ नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर हम उन पैसों को भी बिज़नेस में यूज़ कर लेंगे तो फिर हमें खाने की और रहने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि बिज़नेस का अभी कोई भी वो नहीं है कि मतलब क्लियरिटी नहीं होती है कि ये बिज़नेस चल ही जाएगा। कोई भी बिज़नेस करो और एकदम से पैसे देने लगेगा, ऐसा हम प्रॉपरली और एकदम ट्रस्ट के साथ नहीं कह सकते हैं कि ऐसा हो ही जाएगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस बचे, एक तो जॉब करने का और इस यूट्यूब चैनल के साथ कंटिन्यू करने का। तो मैंने जो प्लान किया है और मैंने जो सोचा है वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं कोई जॉब करता हूँ तो जॉब आज से 10 से 15 दिन में या 1 महीने के अंदर हम ढूंढने के बाद कोई जॉब हमें मिल जाएगी। 10 से 15 हज़ार, मैक्सिमम 17-18 हज़ार तक की हम लोगों को जॉब मिल जाएगी, जो कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और घर में एक पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये हमको लाखों रुपए कमा कर देगा, लेकिन हम एक रियलिस्टिक यानी कि एक सही चीज़ सोचें तो ये यूट्यूब चैनल भी एक टाइम के बाद हमें 10 से 15 हज़ार रुपये आराम से कमा कर दे सकता है। लेकिन इनमें 2 प्रॉब्लम्स हैं कि जो जॉब है वो मुझे 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या 10 दिन बाद या फिर कल से ही अगर मुझे मिल जाती है तो पैसे कमा कर देने लगेगी। और हर महीने मान लो एक अमाउंट हम लेते हैं कि 17 से 18 हज़ार रुपये मुझे मिलने लगेंगे। लेकिन ये यूट्यूब चैनल आज पैसे नहीं देगा, लेकिन 3 से 4 महीने या 5 महीने या मैक्सिमम 6 महीने मेहनत करने के बाद ये यूट्यूब चैनल भी हमें 10 से 15 हज़ार रुपये देने लगेगा। इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल चला रखे हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियोस में बताया, तो मुझे पता है कि ये चीज़ काम करती है और इतना जो अमाउंट है वो हम लोग कमा सकते हैं। यानी कि दोनों चीज़ें के अंदर एक चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक चीज़ मुझे आज से ही, और अमाउंट बराबर है। लेकिन अगर हम इसे 1 साल की स्केल पर देखें, यानी कि किसी काम को हम 1 साल की पूरी जर्नी देखें, तो उसमें ये यूट्यूब चैनल बिन हो जाएगा। क्योंकि इसमें कितने भी हम स्लोली काम करेंगे, अगर कोई जॉब हम पकड़ेंगे तो अगर कोई 18 हज़ार की जॉब है या 20 हज़ार की जॉब है, वो 1 साल के अंदर एकदम से डबल नहीं हो जाएगी। यानी कि 20 की 40 या 50 हज़ार नहीं हो जाएंगे, उसमें 2-5 हज़ार बढ़ जाएंगे। लेकिन यूट्यूब चैनल का ऐसा है कि अगर हम साल भर उसे कंटिन्यू करते हैं तो शायद 30 हज़ार या 40 हज़ार तक हम स्केल कर पाएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि
अभी से स्टार्ट नहीं होगा, इसमें 3 से 4 महीने लगेंगे और यही 3 से 4 महीने की प्रॉब्लम है। क्योंकि घर पे जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि अब जल्दी कहीं से पैसा आए एकदम से, और जो लोग भी घर पे हैं कमाने लायक वो सभी एकदम से कमाने लगें, लेकिन वो लोग फ्यूचर की नहीं सोचते हैं। और मुझे सही तरीके से एकदम प्लानिंग के साथ फ्यूचर की भी सोच रखनी होगी, क्योंकि हम लोगों को अपना घर बनाना है, मुझे खुद शादी करनी है और मुझे अपने भाई की भी, छोटे भाई की भी शादी करानी है और बाकी सारी चीज़ों को भी आगे अच्छे तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी कि परिवार को और अच्छे तरीके से चलाना है। तो अभी मैंने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, क्योंकि जो पैसा मैंने रखा है या फिर जो पैसा हमारे पास बचा है, जो छोटा सा अमाउंट, वो पैसे को मैंने खर्च ना करने की सोची है। यानी कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ लेने के लिए, कोई भी बड़ी चीज़ लेने के लिए वो इस्तेमाल नहीं होगा। वो सिर्फ मेरे परिवार के सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल होगा और उतना समय मुझे मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल को बिल्ड करने के लिए, जिससे कि मैं एक अमाउंट कमा सकूं और वो अमाउंट मेरी जॉब के बराबर होगा। स्टार्टिंग के अंदर जो अभी मैं कोई जॉब करूंगा तो अभी जितने पैसे हैं उनसे मुझे एक टाइम मिल जाएगा और उतने टाइम तक ये यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा और उतना पैसा देने लगेगा जितना कि एक जॉब पैसा देता है। फिर उसके बाद हम खर्चा पानी चलाने लगेंगे और इस पर और मेहनत करने के बाद इसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल के ग्रोथ के चांसेस जॉब में ग्रोथ के चांसेस से ज़्यादा होते हैं। ये बात एकदम फैक्ट है और ये चीज़ मुझे करना भी आता है, इसीलिए मैं किसी की बात सुनता नहीं हूँ ज़्यादा और जो भी मैं करना चाहता हूँ उस फैसले पर स्ट्रांगली खड़ा रहता हूँ। पर कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा दिमाग भटक भी जाता है दूसरों की बात सुनकर, पर मैं भटकूंगा नहीं। मैंने जो भी सोचा है, जो भी डिसाइड किया है, उसी रास्ते पर मैं चलूँगा। क्योंकि कभी कभी तुम लोगों को लगता है, जैसे कि आज ही मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें बंद करते हैं, इस यूट्यूब चैनल को बंद कर देते हैं और कहीं जाकर काम स्टार्ट कर देते हैं, कहीं काम पर लग जाते हैं या कोई जॉब पकड़ लेते हैं। लेकिन ये चीज़ करने से क्या है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। हम आज नौकरी कर लेंगे, वो नौकरी हम कल भी कर लेंगे, क्योंकि ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज मिल जाएगी और हमें कल नहीं मिलेगी। इस तरह की जॉब्स जो कि मार्केट में हैं, जो आजकल के जो युवा हैं, आजकल का यूथ है, उनके लिए ये जॉब हमेशा ही अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि इस टाइप की जॉब्स बहुत हैं। और ये जैसे कि तुम किसी सिटी में चले जाओगे तो वहाँ पर अगर तुम लोग सही से पूरी तरीके से फिट हो, थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ आता है, यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है, तो तुम लोग इस टाइप की बहुत सारी जॉब्स को कर सकते हो। ये हमारे पास ऑप्शन बाद में भी खुले रहेंगे, लेकिन अगर अभी जो हमारे पास टाइम है, क्योंकि अभी मेरी उम्र 21-22 साल होगी, तो अभी हमारे पास क्या है कि शादी वगैरह नहीं हुई है, मेरे भाई की भी शादी नहीं हुई है, तो अभी क्या है कि बर्डन नहीं है एकदम से हमारे पास, जो स्ट्रेस लेवल एकदम है परिवार का, लेकिन अभी एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन जब शादी वगैरह हो जाएगी तब ये चीज़ ट्राई करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। इसीलिए मैंने ये प्लानिंग की है और मैं इसी के हिसाब से चलूँगा। और तुम लोगों को इस बारे में क्या कहना है, तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे सिर्फ यही बोलना था और यही तुम लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में निकला है पूरा दिन। और साथ ही साथ तुम लोगों से मैं एक और बात कहता हूँ कि हमारी ये 45 डेज़ का चैलेंज है, इसे प्लीज़ पूरा करवाओ। तुम में से जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आगे देखेंगे, जितने भी लोग इस वीडियो पर आए वो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना यूट्यूब रिकमेंड करे और हमारी ग्रोथ थोड़ी फास्ट हो सके। मेरा तुम लोगों से हाथ जोड़कर सिर्फ यही निवेदन है, यही गुजारिश है, प्लीज़ ये काम मेरे लिए करो। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम लोग मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, उससे रिलेटेड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।